जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 4 श्लोक 16। किम कर्म किम करमेति कव्योऽप्यत्र मोहिताः ततः कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। बुद्धिमान लोग भी इस बात का विचार करते करते चकरा गए हैं कि कर्म क्या है और अकर्म के लक्षण क्या हैं। जिस प्रकार नकली सिक्के देखने में ठीक सच्चे सिक्कों के समान लगते हैं और आंखों को धोखे में डाल देते हैं, उसी प्रकार ऐसे महासामर्थ्यशाली लोगों के कर्म भी, जो यदि अपने मन में चाहें तो एक दूसरी ही सृष्टि तक का निर्माण कर सकते हैं, निष्कामता की मिथ्या कल्पना के फेर में पड़कर अंत में सकाम ही सिद्ध हुए हैं। फिर यहाँ मूर्खों का तो पूछना ही क्या है। इस प्रश्न पर विचार करते समय बड़े बड़े दूरदर्शी लोग भी धोखे में आ गए हैं। इसलिए मैं यह विषय बहुत ही स्पष्ट करके तुम्हें बतलाता हूँ। सुनो। What is action? What is inaction? As to this, even the wise are deluded. Therefore, I shall teach you action, the nature of action and inaction, by knowing which you shall be liberated from the evil of samsara, the wheel of birth and death. Om. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം അധ്യായം 4 ശ്ലോകം 16. കിം കർമ്മ കിമകർമ്മതി കാവ്യോപ്യത്ര മോഹിതഃ തതേ കർമ്മ പ്രവക്ഷ്യാമി യജ്ഞാത്മാത്വ മോക്ഷ്യശേഷശുഭാത്. കർമ്മം എന്താണെന്നും നിഷ്കൃത്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണെന്നും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ജ്ഞാനികൾ പോലും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായിട്ടുണ്ട്. കള്ളനാണയങ്ങൾ യഥാർത്ഥ നാണയങ്ങൾ പോലെ കാണപ്പെടുകയും കണ്ണുകളെ വഞ്ചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രപഞ്ചം പോലും സൃഷ്ടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശക്തരായ മനുഷ്യരുടെ പ്രവൃത്തികളും അങ്ങനെയാണ്. ഒടുവിൽ അവർ സ്വാർത്ഥരാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടുകയും നിസ്വാർത്ഥതയുടെ തെറ്റായ സങ്കല്പത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. വിഡ്ഢികളോട് നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാൻ കഴിയും? ഈ ചോദ്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ദീർഘവീക്ഷണമുള്ളവർ പോലും വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ ഈ കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കുന്നു. കേൾക്കുക. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. जय सद्गुरुदेव, जय पदशरण. जय गुरुदेव, जय पदशरण. या बाबतीत ज्ञानी लोक हे गोंधळून गेलेले आहेत. कृती म्हणजे काय, कर्म म्हणजे काय, आणि निष्क्रिय कर्म किंवा निष्काम कर्म आणि निष्क्रियतेची लक्षणे काय आहेत याचा विचार करत करत ते लोक गोंधळून गेले. ज्याप्रमाणे बनावट नाणी किंवा बनावट सिक्के अगदी खऱ्या नाण्यांसारखीच दिसतात आणि डोळ्यांना फसवतात, त्याचप्रमाणे त्या पुरुषांची पराक्रमी कृती देखील जे इच्छित असल्यास एक वेगळे जग निर्माण करू शकतात, शेवटी स्वार्थी असल्याचेच सिद्ध झालेले आहेत. निस्वार्थीपणाच्या खोट्या कल्पनेमध्ये अडकलेले आहेत. मूर्खांचे काय म्हणायचे या प्रश्नावर विचार करताना सर्वात दूरदर्शी देखील फसलेले आहेत. म्हणूनच मी तुला ही बाब अगदी स्पष्टपणे समजावून सांगतो. आता मन लावून ऐक. किम कर्म किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्. बुधियार लोग सेहो एहि पर विचार करैत करैत परेशान भऽ जाइत छथि जे कर्म की अछि आ अकर्म के लक्षण की होइत अछि. जेना नकली सिक्का देखबा में एकदम असली जकाँ लगैत अछि आ आँखि के धोखा दऽ दैत अछि, ओहिना जे महासामर्थ्यवान पुरुष निष्कामता के मिथ्या कल्पना में फँसि जाइत छथि, हुनको कर्म अंत में सकामे सिद्ध भेल अछि. आब एतऽ मूर्ख लोक लेल की कहल जाय.
ई प्रश्न पर विचार करैत बड़ दूरदर्शी लोग सेहो कतेक बेर धोखा खा गेल छथि। एहि कारणे हम अहाँके ई स्पष्ट रूप में कहैत छी, सुनू। నా సద్గురు సందేశము గీతాసుధ ప్రసత్ మహాత్మా శ్రీ శివాజీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయము 4 జ్ఞానయోగము శ్లోకం 16 కిం కర్మ కిమి కర్మేతి కవయోప్యత్ర మోహితాః తత్తే కర్మ ప్రవక్ష్యామి యజ్ఞాత్వా మోక్షసే శుభాత్. కర్మ అనగానేమి, అకర్మ యొక్క లక్షణమేమి అను విషయాన్ని ఆలోచిస్తూ బుద్ధిమంతులైన వారు కూడా దిగ్భ్రమ చెందుతూ ఉంటారు. ఏ విధముగా నకిలీ నాణం చూచుటకు సరిగ్గా అసలు నాణం చందమున ఉండి కన్నును మోసం చేయునో అదే విధంగా ఉంటాయి ఎంతో సామర్థ్యం కలిగిన వారి కర్మలు కూడా. వారు గాని తమ మనసును కోరుకుంటే మరొక సృష్టిని సృష్టించగలరు. నిష్కామ తత్వపు మిథ్యాకల్పన భ్రమలో పడి తుదకు సకామ స్థితిని పొందుతున్నారు. ఇక మూర్ఖుల గురించి అడిగేదేముంది? ఈ ప్రశ్నను గురించి ఆలోచిస్తూ ముందు చూపు గల గొప్ప గొప్ప వారు కూడా మోసపోయారు. అందుచే నేను ఈ విషయాన్ని ఎంతో స్పష్టంగా నీకు చెబుతున్నాను, విను అర్జున. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై బసరణం. अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।